अच्छा एतराज साहब, गुजारिश ये है कि आपने बहुत अहम पॉइंट किया कि इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोहटा प्लांट का नक्शा नहीं था, पाकिस्तान की सलामती को नहीं था, एक प्राइम मिनिस्टर के पास हक था, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने कहा कि मुझे हिलरी क्लिंटन का आया। तो ऐसे आपकी गुफ्तगू में तो लगता है ये तो इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है साइफर केस में फंसाने की। और दूसरी एक रहनुमाई फरमा दें कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, जैसे वो जलसे के लिए प्रोटोकॉल के तहत कह रहे हैं करने हैं, तो आइन कानून क्या कहता है? वो सीधा जलसे में जाएंगे, तकरीरें करेंगे कि अदालत उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जा सकता है? अच्छा, ये तो एक तो भट्टी साहब वो आपकी जबान से निकल गया, हिलरी क्लिंटन, वो सिरिल वैंस था भुट्टो साहब शहीद के वक्त। सिरिल वैंस वो उसकी तरफ से ये खत था जो लेके भुट्टो साहब पहुंच गए थे। नवाज शरीफ ने भी कई मरतबा कहा है कि मुझे फोन कॉल आई बहुत, न्यूक्लियर धमाका ना करो और ये देंगे वो देंगे। फिर वो भी सीक्रेट था, वो भी आखिरकार अमेरिका से एक मुतालबा था अमेरिका का, और उसको कहता है रेजिस्ट किया। हमारे मुतालबा था अमेरिका का, तो हमने बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया। और चीफ जस्टिस साहब किसी के कहने के अलावा, आर्मी चीफ के बाजवा साहब के कहने के अलावा कभी ना बेंच लेके जाते, उनको ना शहबाज शरीफ के कहने पे जाते, ना वो जाते इमरान खान के कहने पे, कभी ना जाते। लेकिन वो गए हैं तो इसलिए कि वो बाजवा साहब ने कह दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये बात अफशाज हो रही है। अब आप पूछना, काजी साहब ने पूछा कि ये क्यों खुफिया कैमरे में क्यों कार्रवाई करना चाहते हैं। कैमरे में कार्रवाई करना चाहते हैं कि वहाँ जिरा होगी, आजम खान की भी जिरा होगी। आजम खान से भी पूछा जाएगा कि तुम्हें ये इल्म है कि ये एक दिन पहले था जो रास्ता आया नो कॉन्फिडेंस मोशन से? वो कहेगा हाँ। तुम्हें इल्म था कि मुरासले में ये कहा गया है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप इसको निकालो? जी हाँ। वही नो कॉन्फिडेंस मोशन अगले दिन होना था? जी हाँ। तो इससे ये नहीं लगता कि हमने डिक्टेशन पे एक्ट किया? तुम्हें कोई इल्म है कभी सुप्रीम कोर्ट आधी रात को किसी केस के लिए पहुंचा हो? तो ये इस किस्म के सवाल, एम्बैरेसिंग सवाल जब होंगे और उसको पूछा जाएगा, ये भी है जैसे आपने कहा कि कहुटा का तो कोई नहीं था प्लान दे रहा, क्या था उसमें? इस तरह डिमार्श कभी आपने देखा है पहले भी कि उसको सीक्रेट रखा गया हो? इस तरह के डिमार्श को तो ओपनली सर्कुलेट कर दिया जाता है, कम से कम फॉरेन ऑफिस के अंदर, और ओपिनियन ली जाती है सारों की कि इससे क्या होना चाहिए। तो ये तो खुफिया इतनी कोई है ही नहीं चीज, ये तो रूटीन में खुफिया है, उतना पूरा खुफिया तो नहीं है। तो इसलिए ये मुझे हैरत थी कि ये किस तरह क्यों पहुंचे, इतनी हरकत क्यों आ गई। तो वो मेरा ख्याल है, मैं जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ, बाजवा साहब के बायसी थी। और उसमें जो आपने पूछा, काजी साहब ने पूछा कि खुफिया क्यों? खुफिया तो जाहिर इसलिए, कैमरा इसलिए मांगते हैं कि लोगों को पता ही न लगे और उसको सजा दे दें इमरान खान को, और पता किसी को न लगे। मैंने अटक में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया, ट्रायल किया डिफेंस लॉयर की तरह से, तो वो भी सारा उन्होंने खुफिया रखा, इन कैमरा रखा, अटक किले में ट्रायल चला था। तो ये खुफिया वहाँ रखना चाहते हैं जहाँ ये इनको इल्म हो कि मुकदमा हमारा कमजोर है, हम बिल्कुल सजा नहीं दिलवा सकेंगे, लेकिन सजा जज ने देनी ही है। तो लोगों को ना पता लगे कि कितना ये बेरहम फैसला है, क्योंकि इसके हक में कोई दलील और कोई इस्तदलाल, कोई सबूत, कोई दस्तावेज ही नहीं। अच्छा इत्तेजाज साहब, एक और बात मैं समझना चाहता हूँ। एक वकील साहब ने मुझे मैसेज भेजा, एक तो लीगल मैं अब दूसरी केस की तरफ आता हूँ जिसकी आजकल ओपन, बल्कि वो ऑन दी कैमरा हो रही है, लीगल इंटेंट। और साथ उन्होंने कहा गालबन इसकी आर्टिकल 5(2) है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर ये कानून पास हो जाता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है ये कानून, तो इसके तहत कोई आदमी भी जो सजा हुआ है और 30 दिन के अंदर वो अपील करेगा, 14 दिन में उसका फैसला होना है। तो जो इंटेंट क्या है? और फिर सेकंडली एक बात जो एक जज साहब ने भी कही कि भाई ये कानून किस कैफियत में बना, असम्बली किस कैफियत में थी। तो क्या ये हम समझने में बावर हैं, ये हम समझने में हक बजानब है कि हजूर ये पर्सन स्पेसिफिक कानून होगा? ये जो अब अदालत में जो केस है, इस पर आपकी क्या माहिराना राय है इन दोनों हवालों से?
देखिए, पहले तो यह पर्सन स्पेसिफिक केस जो है ना, जो हमारे मुरवजा कायदात हैं और इडियम्स हैं लॉ के, उसके तहत पार्लियामेंट को ये आप मंसूब नहीं कर सकते। ये इंटेंट कोई भी ऐसी नीयत जो कि बदनीयत हो, वो पार्लियामेंट को आप नहीं उस पे लगा सकते। पार्लियामेंट के ऐसा एक दर्जा है। अब ये पार्लियामेंट में चूंकि कानून पास किया है, इसके बारे में ये तो प्रिजम्पशन होगी कि इट हैज बीन बोना फिडे, यानी नेक नियति से ये पास किया गया। ये लॉ में, कोर्ट में इसकी ये एक होगी प्रिजम्पशन। और दूसरा जो आपने ये कहा है कि अपील इतनी जल्दी में और इतनी शरीयत से उसके फैसला हो जाए, अक्सर कानून में जो पहले भी नैब ऑर्डिनेंस था उसमें यही लिखा था 30 दिन के अंदर ट्रायल होगा और 30 दिन के अंदर अपील होगी। पर कितने साल वो नैब ऑर्डिनेंस रहा है, 1999 से चला है, आज उसको 24-25 साल हो चुके हैं, वो चले हैं, लेकिन उसमें कोई एक भी ट्रायल, कोई एक भी अपील, एक भी कम से कम 6 साल नहीं पेंडिंग रही, कम से कम उससे ज्यादा ही रही है पेंडेंसी, और वो फैसले नहीं हुए। वहाँ वो अदालतें कहती हैं कि ये डायरेक्टली होता है, ये बाइंडिंग नहीं है, इसकी मजबूरी नहीं है। जब टाइम फ्रेम किसी अदालत को दिया जाए कि आपने फैसला 1 महीने के अंदर करना है, तो फैसला अदालत 1 महीने के अंदर ही करना है। तो वो उन अदालतों, उन फैसलों में भी वो कहते हैं महीने को आप 1 महीने को आप 4 साल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फिर कोई नोटिस ही नहीं लेता, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ये इन बातों का कोई म्यादों का म्याद जो है अदालत के काम में, अदालत वो कहते हैं कि ये अदालत का काम है इंसाफ करना, ये नहीं कि एक खास म्याद के अंदर फैसला करना। अगर इंसाफ ना होता उस खास म्याद के अंदर, तो म्याद बढ़ती जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। तो ये इन दो के तहत तो मेरा नहीं ख्याल कोई मामला आगे। अच्छा इर्तज़ा साहब, मैं फिर दोबारा सवाल दोहरा देता हूँ। नवाज शरीफ साहब आजकल कह रहे हैं वापस आ रहे हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शाहदरा में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, उसको पीटीवी ने कवर किया। तो क्या नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आते हैं, इश्तिहारी हैं, सजा याफ्ता है, कानून क्या कहता है, वो गिरफ्तार करेगा या पूरे मुल्क में वो जलसे जुलूस कर सकते हैं आईनी तौर पर? आईनी एतबार से कोई भी जेल का कैदी जेल से बाहर पाया जाए और तो उसको फर्ज है हर शहरी का, ये कानूनन आईनन फर्ज है हर शहरी का कि वो उसको गिरफ्तार करे, उसको पकड़ने या पकड़ने में मदद करे।